साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे राजसिम्स पोर्टल को लेकर के। साथियों राजसिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2026 यानी कि आज से इसमें कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 का ऐड ओपनिंग बैलेंस करें तो क्या आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, कब से ऐड ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा, किस प्रकार से होगा, 1 अप्रैल 2026 से एमडीएम का डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगा, और साथ में अगर हम जो लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो उस पर करें तो इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस को लेकर के आपको एक मैसेज आ रहा है बीच में पॉपअप खोल करके, तो उसका समाधान कैसे करें, और साथ में 31 मार्च 2026 तक की बकाया एंट्री कैसे करें, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि 2025-26 का उधार लेन देन उसको आगे कैसे चुकाएंगे। पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। और साथियों मैं आपको बता दूं कि राजसिम्स पोर्टल पर राजस्थान में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट है। आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दी कि इसके लिए क्या राजसिम्स पोर्टल को लेकर के जो 1 अप्रैल 2026 से जो बदलाव हैं वो उसको लेकर के क्या विभाग का आदेश आया है, और उसको कि 31 मार्च से पहले की एंट्री है वो हमें कैसे चेक करनी, उसकी डेटा को कैसे वेरीफाई करना, उसके 2 वीडियो मैंने पहले बना दी है। और आज की डेट के अंदर जो पोर्टल की ताज़ा स्थिति है उसको लेकर के मैंने वीडियो है वो बनाया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले अपने यहाँ से लॉगिन करके राजसिम्स पोर्टल पे चले जाना है, और राजसिम्स पोर्टल पे जैसे पीएम पोर्शन पे जा करके राजसिम्स पोर्टल पे इस प्रकार से चले गए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 1 अप्रैल 2026 का से आप आज की डेट से जब इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जाएंगे तो सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर सबसे पहले चले जाते हैं। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर आईएम का ऑप्शन हट गया था, लेकिन अब आईएम का ऑप्शन है वो आ रहा है, और साथ में एससीएम का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एससीएम के ऑप्शन पे जाते हैं, नहीं वितरण के ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि हम डेली वितरण करते हैं तो सबसे पहले वितरण वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आपको हट गया है, लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन हट चालू है, लेकिन ये लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको क्या करेगा, जैसे कि आज 1 अप्रैल है तो 2 अप्रैल को तो लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। 1 अप्रैल का तो सेम डे का तो हम लीगेसी में होगा ही नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। तो यहाँ पर ना तो डिस्ट्रीब्यूशन है और ना ही आपका जो एड डिस्ट्रीब्यूशन है और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन आप अगर लीगेसी के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आता है कि योर ओपनिंग बैलेंस अपडेट और अप्रूव रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोग्रेस, हैंस नो ट्रांजैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। यानी कि आपका ये है वो जो प्रोग्रेस के अंदर है, अंडर प्रोग्रेस है, और इसलिए आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको बैक टू लिस्ट चले जाना, यानी आप इसको नहीं कर पा रहे हो। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के लिए बता रहा है तो हम जाएंगे आईएम के अंदर। किस में चले जाएंगे, आईएम के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ से हम आईएम के अंदर गए तो आईएम के अंदर हम जाते हैं तो जाते ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, स्टॉक मूवमेंट और स्टॉक मैनुअल आउट, ये वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्ट के अंदर ही जाते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, और यहाँ से जैसे प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएं। जैसे मैंने गेहूं सेलेक्ट कर लिया और गेहूं सेलेक्ट करके जैसे कि मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर आप देख रही ओपनिंग बैलेंस, इनवार्ड वगैरह सब नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर आ रहा है। ये नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस वो ऐड करना होगा। और ओपनिंग बैलेंस है वो कैसे ऐड करेंगे ये अब देखते हैं। उस पर इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के ऊपर। तो अब हम जाएंगे इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के ऊपर जाएंगे। इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओपनिंग बैलेंस का जो टेब आ रहा था ऐड ओपनिंग बैलेंस का, वो यहाँ पर से गायब है। उसके बगैर हम ऐड ओपनिंग बैलेंस हम नहीं कर सकते। तो साथियों मैं इसके लिए बता दूं कि 4 अप्रैल तक
हमें समय दिया गया है किसके लिए, 31 मार्च 2026 तक की बकाया डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसको हमें अपडेट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि बकाया जितना भी है, जो भी एंट्री छूटी हुई है वो एंट्री हमें कर देनी है 31 मार्च 2026 तक। साथियों ये कंपलसरी है क्योंकि वो 31 मार्च 2026 का जो स्टॉक है वो ही 1 अप्रैल 2026 का ओपनिंग बैलेंस हमारे सामने आएगा और वो ही हम कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पोर्टल के ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर रुका हुआ है और 4 अप्रैल तक हम इसकी एंट्री है वो उसके ऊपर करेंगे। 5 अप्रैल को पोर्टल नहीं काम करेगा और 6 अप्रैल को ये पोर्टल है इसमें ऐड ओपनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन है उसमें हमारा जो 31 मार्च 2026 का शेष है वो वहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसको हमें अप्रूव करना पड़ेगा। वो जानकारी जैसे ही वो शुरू होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, उसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता है वो नहीं है। यानी कि हम 6 अप्रैल तक इसका ओपनिंग बैलेंस है इसको नहीं कर सकते, लेकिन जब तक ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो इसके अंदर हम कोई एंट्री भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते और लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते, न स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते, किसी भी प्रकार की कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। तो अब हम इस पोर्टल के ऊपर चलो हम 31 मार्च 2026 से पहले का जो बकाया एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस प्रकार पोर्टल के ऊपर चले जाना है और यहाँ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ आपको मिलेगा ये जो आपकी आईडी लगी हुई इसके ऊपर टैब के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है चेंज प्रेफरेंस, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी और आपको यहाँ से 25-26 को सेलेक्ट कर लेना है। किसको सेलेक्ट कर लेंगे, 25-26 को सेलेक्ट कर लेंगे और 25-26 को सेलेक्ट करते ही इस प्रकार का आएगा और आपको कोई ना तो आपको इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को नहीं करना वरना हर टाइम OTP मांगने लग जाएगा, इसको नहीं करना है। सेट एज डिफ़ॉल्ट को भी इसके ऊपर भी आपको क्रॉस इसको नहीं करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट है, इसके ऊपर भी आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको किस पे करना, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है और आपको चेंज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हो ये आ गया और नीचे ऑप्शन मिल रहा है आपको ग्रीन के अंदर प्रेफरेंस चेंज्ड, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है प्रेफरेंस चेंज्ड का ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि अब ये आपके सामने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर देख रहे हो कल आज सुबह तक IM हटाया हुआ था, यहाँ पर IM भी आ गया है और SCM भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसको हमें अपडेट करना है। इसके लिए हम SCM के ऊपर जाएंगे और SCM के ऊपर या सबसे पहले जैसे IM के ऊपर चले गए तो यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हो। IM के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या देख सकते हो, रिपोर्ट देख सकते हो और इससे पता कर सकते हो कि कौन सी आपकी एंट्री है वो छुट्टी हुई है। साथ में आप इसके अंदर जो स्टॉक मूवमेंट है इसको आप वापस भी इसको लौटा सकते हो। साथियों ये लौटाने की जो प्रक्रिया है इसकी जो डेट रहेगी वो 31 मार्च 2026 तक का ही आपको रखना है। इस प्रकार से जो आया हुआ पोसार उसको वापस लौटा सकते हो, रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट देख सकते हो। दूसरा हम अगर हमारे बकाया एंट्री कोई छुट्टी हुई है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में जाएंगे SCM के अंदर और यहाँ से आपको ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट तो 31 मार्च 2026 तक ही, अब 1 अप्रैल के बाद में 4 अप्रैल तक हम लीगेसी के माध्यम से इसको है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ऐड लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आ गए और यहाँ पर आप देख रहे हो आप इसके द्वारा सिर्फ 31 मार्च 2026 तक की ही एंट्री कर सकते हो, इसके बाद की एंट्री आप नहीं कर सकते हो। और तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट नेम आप एक डेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी डेट, जैसे मैंने डेट सेलेक्ट कर ली 12 मार्च कर ली और यहाँ पे प्रोडक्ट वीट कर दिया। अब आप जैसे कि आप करते आ रहे हो MDM का लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे यहाँ से, तो आपकी जो भी बकाया एंट्री छुट्टी हुई इनको आप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करोगे। तो साथियों इस प्रकार से आप रासिम्स पोर्टल के ऊपर मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, कब से ऐड ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 2026 का कर पाओगे, किस प्रकार से कर पाओगे, सारी जानकारी मैंने आपको बता दी और कैसे बकाया एंट्री आपको करनी है। इसकी सहायता से आप आसानी से बिना किसी हेजिटेशन के आप इसमें कार्य कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।